हेलो बच्चों, कीप स्टडिंग। वेलकम बैक इन माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स एटीएम। बच्चों, आज हम अपना पार्ट 2 12.3 एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन आपने सीख लिए होंगे, आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब होप करते हैं कि बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज इस सेशन में हम कंप्लीट कराएंगे। आप इनको देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन द गिवन फिगर you will see here a circle with two diameter AB and CD intersect at O perpendicularly. The radius of circle is 7 because OA is given to 7, so we can say radius of the larger circle is 7 centimeter. And there is one another circle with taking diameter DO here and two segment BC and AC for the edge shaded. You have to find the area of shaded region. Let's see. Shaded region is completely a particular figure like देखिए यहाँ देख सकते हो टू आपके सेगमेंट्स हैं और एक सर्किल है। और अगर हमें इस सर्किल की रेडियस और इस सेगमेंट की रेडियस मिल जाए तो सिंपली हम कह सकते हैं इनका एरिया हम इसी के थ्रू निकाल सकते हैं। तरीके और भी हैं दूसरा, बट हम इसको ज़्यादा इजी मानते हैं। तो देखिए ये हमारा जो बड़ा सर्किल है इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। जो ये स्मॉलर सर्किल इस पर बना हुआ है, इस सर्किल की रेडियस इसकी डायमीटर की इक्वल डायमीटर की हाफ यानी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर हमें इसका एरिया ऑफ शेडेड चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड, तो आप बाई फिगर भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दो सेगमेंट है तो 2r², ये स्मॉल आर है कि कैपिटल आर। सेगमेंट जो है वो कैपिटल आर रेडियस वाला है, तो 2R² ब्रैकेट पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कुछ चीज़ें आपको केवल मेंशन रखनी है, ध्यान रखनी है। πr², ये इसका एरिया हो जाएगा। इसका दूसरा भी तरीका है, देखिए ये जो पर्टिकुलर फिगर है क्वेश्चन नंबर 1 याद होगा आपको, इसमें ऐसा ही एक डायमीटर पर बना हुआ रेक्टेंगल था और दो पार्ट ऐसे थे, साइडेड थे। उसमें एक पार्ट छोटा एक बड़ा था। तो सिंपली उसमें सेमी सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके निकाला था। आप करना चाहें इसको वैसे ही कर सकते हैं और फिर बाद में इस सर्किल का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल का एरिया आ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा कहीं ईजी है। तो देखिए 2 कैपिटल आर की वैल्यू 7 है, तो 7 × 7 आपको हमने 90 के लिए इस पूरे की वैल्यू 2/7 सिखा रखी है। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल चॉइस में। 22/7 आर की वैल्यू यहाँ 7/2 है छोटे वाले सर्किल की। बस इसको सॉल्व कर लो। 7 से 7, ये 7 से ये 7, सॉरी ये उधर का है, ये 7 से ये 7, 2 से ये 11, ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 बचा, 2 बचा और 2 बचा, तो ये 28 बन गए। और यहाँ से आपका 11 7 जा 77/2 बन गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 35.5 समथिंग आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 8 38.5 आ जाएगा। 38.5 इससे ऐड होकर के आंसर आपके आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए फिगर में क्या है, एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका एरिया हमको गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके ईच वर्टेक्स से ये 3 सर्किल बनाए गए हैं। पिछले एक क्वेश्चन में ऐसा आया था कि इनकी सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये सिंपली जो लेंथ होगी इसकी, उसकी हाफ लेंथ इसकी रेडियस हो जाएगी। अब आपको निकालना है इसका एरिया। तो इसका एरिया सिंपली बच्चों देख सकते हो, ये ट्रायंगल के ही अंदर तो है शेडेड पोर्शन। तो एरिया आप अगर हमें शेडेड रीजन चाहिए, इसको बाद में करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो इस ट्रायंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर्स जो बन रहे हैं इनका एरिया माइनस कर देंगे। तो इसके लिए आपको ना तो ए पता है ना आर पता है, दोनों हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो गिवन है उसका फार्मूला आप लिखिए। इसका फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर 17320.5। अब यहाँ पर a² की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से ये 4 ऊपर चला जाएगा और √3 अपान में आएगा। और √3 की वैल्यू बुक में आपको 1.73205 दी गई है। तो इसको जब आप कट करोगे, यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेस है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसमें 4 जीरो इंक्रीज करके ऊपर न्यूमरेटर में ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से a की वैल्यू 40,000 का जब रूट करेंगे तो 4 का 2 और बाकी 2 जीरो के पेयर के हिसाब से 2 जीरो, तो 200 मीटर या सेंटीमीटर किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर आपकी साइड हो गई और इसी साइड से हाफ आपकी लेंथ ऑफ रेडियस है, तो ये 100 हो गई।
अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो फिर आपको जो बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में से आप ये देख सकते हो, बस यहाँ पर समझना, ये सेक्टर्स बन रहे हैं और तीनों सेक्टर रेडियस सेम है। एंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। और वैसे भी 3 सेक्टर अगर ट्रायंगल के हों वर्टेक्स से बने हुए और साइड उनकी रेडियस यानी सेम हो, तो ये 3 सेक्टर आपस में मिल करके एक सेमी सर्किल बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि बच्चों इनका जो एंगल का सम है वो 180 होता है और 180 सेमी सर्किल का भी एंगल होता है। तो आप सिंपली इसमें हाफ पाई आर स्क्वायर को केवल माइनस कर दोगे। तो देखिए, इसका एरिया हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक में ही दिया है। ठीक है, 17320.5 और उसमें से हाफ पाई की वैल्यू 3.14, रीजन आर 100 है, 7 से डिवाइड नहीं है, 100 इंटू 100। इसको 2 को कट कर दीजिए तो ये 1.57, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 जा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 20 इसमें लग जाएगा, 20 पॉइंट की वजह से बेकार हो जाएगा। तो ये 17320.5 में से 15700 इसको सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी 11 में आपका एक स्क्वायर है जिसकी एक हैंडकरचीफ है जिसकी शेप स्क्वायरिक है और इसमें इस तरह के 9 सर्किल बने हैं जिनकी एक की रेडियस यहाँ से समझ सकते हो ये 7 है। तो रेडियस से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी डायमीटर हो जाएगी 7 इधर 7 इधर यानी 14। फिर इसमें भी ये 7 7 14 और इसमें भी 7 7 14। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये जो स्क्वायरिक शेप है इसकी जो टोटल लेंथ 7 7 14 14 14 42 सेंटीमीटर हो गई, यानी स्क्वायर की लेंथ आपकी आ गई 42 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो सर्किल है उनकी रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इसके जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, अभी तक हमसे शेडेड पोर्शन पूछता था, इस बार पूछ रहा है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो पूरे स्क्वायर के एरिया में रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से यानी ए स्क्वायर में से ये 9 सर्किल का एरिया माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू 14 है 42 है, 42 इंटू 42 और माइनस 9 पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पर 7 इंटू 7, तो एक 7 ये कैंसिल हो गया। सिंपली आप मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स सी और क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें एक क्वाड्रेंट दिया गया है AOBC, इस तरह का ADOBC करके क्वाड्रेंट है। इसमें से OD की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और फाइंड द एरिया ऑफ, इसमें रेडियस इसकी 3.5 है। तो रेडियस सेंटर से होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3.5 या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो रेडियस आपको गिवन है 3.5, आपको OD गिवन है 2। आपको निकालना है पहले निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पहला पार्ट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में हम साइन बना दे रही है, ठीक है। तो इसका तो फार्मूला आपको पता ही 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, वही 1/4 या पाई आर स्क्वायर θ/360, थीटा की वैल्यू 90 रख करके सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें से आर हमें पता ही है 1/4, आर की वैल्यू 3.5 है तो पाई रख सकते हैं 22/7, 3.5 इसको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। दूसरे पार्ट में इसमें कह रहा है शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब निकालोगे, शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये जो ट्रायंगल नॉन शेडेड है ये माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया तो अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं जितना भी आएगा, 7 5 जा, ठीक है ना, 5 2 जा 10 यानी 11 का मल्टीप्लाई करके और इसमें डिवाइड कर दोगे। तो इसका जो भी एरिया है उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी पता है 3.5 और हाइट भी पता है 2। तो इसका जो एरिया ये तो आएगा, जो भी सोल्यूशन इससे आएगा, और माइनस इसमें करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट यानी 3.5 इंटू 2। तो इसमें से 3.5 को केवल आप माइनस करोगे और आपका आंसर इससे निकल आएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी नेक्स्ट। देखिए इसके फिगर में एक फिर से क्वाड्रेंट है और इसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड स्क्वायर है और जिसकी साइड OA 20 है। ये क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी 20 होगा। अब इसकी अगर रेडियस OP निकालनी है या कह सकते हैं OB निकालनी है, तो OB इस स्क्वायर की
डायगोनल होगी तो ओ बी बाई पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हो। ये है बेस, ये है एल्टीट्यूड, यानी अंडर रूट 20² प्लस 20², तो ये 2 टाइम 20², 20 का रूट करने पे 20 बाहर हो जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। तो ये आ गई आपकी रेडियस 20 √2 सेंटीमीटर। और अगेन एक बार फिर से आपको शेडेड का एरिया निकालना है। तो एरिया आप शेडेड निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, पूरे रीजन के एरिया में से ये स्क्वायर का एरिया, नॉन शेडेड एरिया माइनस कर देंगे। तो क्वाड्रेंट एरिया यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर में से आप ए स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ए हमें पहले से गिवन है 20, यहाँ लिख लीजिए। आर हमने अभी ये निकाल ली है 20 √2। बस ये सारी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी योर नेक्स्ट। 14 नंबर तो आप लोग पीछे हम दिखा चुके हैं, कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेंट बना हुआ है 14 सेंटीमीटर रेडियस का। तो इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। कैपिटल क्यों? क्योंकि एक रेडियस और हमें यहाँ पर दिख रही है, एक ये वाली रेडियस। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इसके डायगोनल को, बीसी को डायगोनल लेट करके, बीसी को डायमीटर लेट करके एक सेमी सर्किल बनाया गया है और ये पोर्शन इसने कर दिया है शेडेड। आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब आप देखिए ये जो शेडेड रीजन है ये इस सेमी सर्किल में पड़ रहा है। इस सेमी सर्किल में ये जो पार्ट है ये नॉन शेडेड है, ये है आपका सेगमेंट। तो हमें बहुत और एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना, आप सिंपली इस सेमी सर्किल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इस सेगमेंट की रेडियस तो हमें कैपिटल आर पता है, लेकिन इस सेमी सर्किल की रेडियस पता करने के लिए हमें पहले बीसी निकालना पड़ेगा। और बीसी क्या होगा, ये 14 है, ये भी 14 होगी क्योंकि ये रेडियस ही है क्वाड्रेंट की। तो ये हो जाएगी 14 √2। अभी पीछे भी वैसे ही बताया है, जब दो साइड इक्वल हो तो डायगोनल जो होगा वो आपका यही आएगा। ये डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल के लिए हम कह रहे हैं। तो ये हमारा इसमें हाइपोटेनस, तो 14 √2 हो गया। अब इसमें ये डायमीटर बनेगा तो रेडियस इसकी स्मॉल आर हो जाएगी, इसकी हाफ यानी 7 √2 सेंटीमीटर। अब आपको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया हाफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। भाई देखो बच्चों, ये है हमारा सेमी सर्किल, इसकी रेडियस हमने स्मॉल लेटर में लिखी है, तो आप इसका एरिया भी स्मॉल लेटर के रेडियस के फॉर्म में लिखेंगे। और इसमें से सेगमेंट का एरिया आपको माइनस करना है, पाई थीटा बाई 360 फार्मूला। तो एक बार आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में तो ये करना ही होता है, और इसमें एक बार लिख लोगे तो आपको आसानी रहेगी। पाई की वैल्यू रख सकते हैं 22/7। क्यों? क्योंकि रेडियस हमारी 7 √2 है, 7 √2। और ये माइनस आर स्क्वायर, आर की कैपिटल आर की वैल्यू 14 × 14, और आपको 90 के लिए बताया है 2/7। कितनी जल्दी से हो जाता है देखो, 7 से एक 7 कट कर दो, √2 से ये 2 कट हो गया, 7 से ये 14 2 कट हो गया। सिंपली आप अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी योर लास्ट वन। 16 में बच्चों कह रहा है कि ABCD हम अपनी तरफ से लिख ले रहे हैं। चलो एक स्क्वायर गिवन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को ही। एक डिज़ाइन है, इसमें स्क्वायर गिवन है, इसके दो कॉर्नर को वर्टेक्स सेलेक्ट करके यहाँ से एक क्वाड्रेंट बनाया गया, फिर इधर से एक क्वाड्रेंट बनाया गया, और इस तरह की एक डिज़ाइन बीच में बन गई। ठीक है, कॉमन रीजन एक तरह से बन गया इनका। तो ये जो कॉमन रीजन है, इसी कॉमन रीजन का एरिया हमें निकालना है। आपका एक एग्जाम्पल भी है इस टाइप का, उसमें से कुछ इस तरह का फिगर है। हम जब भी ये बताते हैं तो क्वेश्चन हम ये कंसीडर कराते हुए चलते हैं कि ये 10 की एक स्क्वायर है, इसमें क्या किया गया, इस तरह का कुछ सेंटर से ये फिगर बनाया है, इस तरह का कुछ फिगर। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर इसको ऐसे डिवाइड कर लो तो ये एक पार्ट, आप कोई भी इसका एक पार्ट उठा लीजिए, ये देख सकते हो, ये वही पार्ट है ये। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको हम आपको ऐसे दिखाएं कि ये हमारा एक स्क्वायर है और इसके एक कॉर्नर से हम इस तरह का एक क्वाड्रेंट बनाएं और फिर एक इससे डायगोनल ऐसे ड्रा कर लें, तो ये जो शेप है ये एक पार्ट है ऊपर का, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करें तो इसका एक पार्ट इधर का इसी शेप का, सेगमेंट के शेप का, और एक इधर के वर्टेक्स से इधर वाला सेगमेंट के शेप का, मानी इधर वाला ये वाला। तो ये हमें इस तरह से दो सेगमेंट मिल गए, और इस सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए
आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस भी हमें पता है पहले से, तो आर और ए दोनों ही एक ही हैं, तो ये है 8 सेंटीमीटर थीटा आपका 90। और हमें निकालना है एरिया ऑफ कॉमन रीजन, यहाँ पर इसका नेम कर दिया है कॉमन रीजन का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉमन रीजन सिंपली 2 टाइम्स आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। इसको अगर आप उससे सॉल्व करें कैसे, कि अगर आप इसका स्क्वायर के एरिया में से 2 क्वाड्रेंट के एरिया माइनस करें और एक बार फिर उस इसमें 2 क्वाड्रेंट के एरिया में से आप स्क्वायर के एरिया को माइनस करें, तब कहीं ये जा करके आएगा, तो वो थोड़ा सोचना हमारे लिए बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन को सोचना, इसलिए हम इसको इस तरह से करते हैं। बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं, 8 इंटू 8 2/7, ये लर्न करा दिया आपको इसीलिए। और ये एक में आई थिंक इस MCQs वाले पार्ट 1 में एक ऐसा क्वेश्चन 90 डिग्री वाला आना चाहिए एग्ज़ाम में, तो आप इसकी ज़रूर प्रिपरेशन कर लें, ठीक है बच्चों। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आपका ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर कंप्लीट होता है। हम अपने फर्दर वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।